बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप यू आर फाइन। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट किया जाता है ओनली वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड में होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन द टू एटम। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग वो भी अपना देता है वो भी अपना देता है, मतलब दोनों अपना देते हैं तो वो शेयर उसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की मोस्ट कॉमन एग्जांपल उसके, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों अपना एक एक करके अपना जो है वो डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सिर्फ डोनेट किया जाता है, दो एटम है बॉन्डेड, सिर्फ एक डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर उसको हम लोग डोनर कहते हैं। जो चीज़ जो देने वाला होता है उसको डोनर कहते हैं, जो देता है उसको डोनर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एटम देता है उसको जो है डोनर कहा जाते हैं। एंड एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, दिस बॉन्ड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से, विच रन फ्रॉम डोनर एटम टू द एक्सेप्टर। तो मतलब जो डोनेट करता है उससे, और जो हेड होता है ना, मतलब उसका जो एरो होता है ना, हेड जो मतलब होता है ये वाला, वो उसकी तरफ जाता है जिसने एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर एटम्स होते हैं ना, वे यूजुअली बेसिस होते हैं। लिविस बेसिस ने कहा था कि वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अपना डोनेट कर सकती हैं, उनको जो है वो बेसिस कहा था लिविस ने। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर होते हैं उनको लिविस एसिड कहा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं ना वो लिविस एसिड ना, लिविस के अकॉर्डिंग वो एसिड्स थे। नेक्स्ट जो है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन ये किस तरह बनता है? बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया, जिसको लिविस बेस है क्योंकि ये क्या करता है? डोनेट करता है। और हमारे पास होता है प्रोटॉन एच पॉजिटिव, जिसको हम लोग लिविस एसिड कहते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास होता है जी ओवरऑल अमोनिया का जो है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको जो है लिविस डॉट फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास होता है जी एच पॉजिटिव। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो जाके एच पॉजिटिव जाके उसके साथ अटैच हो जाता है। अब ये बेसिकली क्या करता है? इस ओवरऑल जो है वो ब्रैकेट, ये वाली बात आपने हमेशा याद रखनी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स यूज़ कर दी जाती हैं, और इसके ऊपर जो है वो ये चार्ज क्यों आया? पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन का जो है वो अपना लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को दे देती है, जिसकी वजह से जो है इसके ऊपर पॉजिटिव मतलब चार्ज है कि उसने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया है, इसलिए इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आया है। अब बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रोजन ने दिया है और हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए ये एरो इंडिकेट करता है फ्राम डोनर टू एक्सेप्टर। ओके, तो इसलिए ये हमारे पास आता है जी ये हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन गया। अब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ये जो होती है ना, सॉरी स्क्वायर कह रही मैं, ये ब्रैकेट्स यूज़ करने से ये क्लियर हो जाता है कि ये कंपाउंड से बिल्कुल क्लियर है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया एज अ लिविस बेस। मतलब ये यहाँ पर भी डोनेट करेगा, बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है जैसे सेम एज इट इज ऊपर देखा था हम लोगों ने, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये लिविस एसिड है। लिविस एसिड से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब बोरोन है। अब बेसिकली क्या होगा हमारे पास, जब नाइट्रोजन इस बोरोन के साथ जाके अटैच हो जाएगी तो इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन बन जाएगी। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना है। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर उसको दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि बोरोन के आउटर मोस्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इससे ना इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने इसको दिया। ठीक है, मतलब एरो रन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, मतलब इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, तो इस तरह इसको जो है एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह जो ये भी एग्जाम्पल, क्योंकि मतलब एक ही एटम, आपने एग्जाम्पल ऊपर मतलब डेफिनेशन पे देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। मतलब यहाँ पर भी देखा था नाइट्रोजन दे रही थी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन दे रही थी, मतलब दोनों दोनों एटम में बॉन्ड हो रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सिर्फ एक ही एटम डोनेट कर रहा है। ठीक है, दोनों नहीं डोनेट कर रहे, जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड में था दोनों डोनेट करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करती हैं, वैसे इसमें बिल्कुल नहीं होता। कोऑर्डिनेट में होता है हमेशा ये कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट इसमें उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है लीगेंड के बारे में। अब लीगेंड क्या होता है? लीगेंड है वो हमारे पास होता है जो लिविस बेस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और जिसको लीगेंड कहते हैं। लीगेंड बेसिकली एक ऐसा एटम होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, मतलब जारी बात है, बल एक्स्ट्रा होंगे तभी तो डोनेट करेगा।
अब उन्होंने कहा कि लिगेंड क्या होते हैं, एनाइन होते हैं और सब्सटेंस होते हैं दैट कंटेन नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ये उनको नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। सेवरल हंड्रेड डिफरेंट लिगेंड्स हैव नॉन। मोस्ट कॉमनली जो है बेसिकली लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, पहले सबसे अमोनिया आ जाता है। अमोनिया को देख लेते हैं। अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन है तो उसके पास लॉन पेयर है, ये भी अपना एक लॉन पेयर दे सकती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे वाटर है और ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर मौजूद हैं, ठीक है, वो भी अपने डोनेट कर सकती है। हैलाइड होते हैं ऑर्गोमोस में, इनके पास जो है वो सेवंथ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेवंथ सारे ग्रुप के पास जो है लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सल आयन, इसमें भी ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है। अब मोस्ट कॉमन ये है हमारे पास होता है जी डोनर, मतलब कौन कौन से डोनेट कर सकते हैं। अब मोस्ट कॉमन उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन से हैं। अब एक्सेप्ट वही करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। बोरॉन, मतलब अभी मैंने आपको उस लास्ट एग्जाम्पल में बताया कि इसमें आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फिर बोरॉन वही वाला बोरॉन, ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ये एल्यूमिनियम आ गया, ये गैलियम आ गया। और ट्रांजिशन मेटल्स भी जो है वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन जो मेटल होती हैं उनके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट पी और डी मतलब डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, सॉरी, वो उनके जो है वो इनकम्प्लीटली जो है वो फिल्ड नहीं होते, ठीक है, फिल नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं, तो इसलिए उनको जो है वो ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ट्रांजिशन जो मेटल होती है उनको ज़्यादातर लिविस एसिड कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी और एफ, दोनों ऑर्बिटल जो है इनके कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। टिपिकल जो पेयर एक्सेप्टर ज़्यादातर वो करते हैं ना इज द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव आयन। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि एक वाटर का सोल्यूशन है जिसके अंदर कॉपर्स आयन है, ठीक है। कॉपर आयन, कॉपर का मोस्टली कलर होता है ब्लू कलर, ठीक है। कॉपर जब ब्लू कलर शो करता है तो जब हम लोग अमोनिया उसके अंदर ऐड करेंगे तो कलर जो है उसका चेंज होना शुरू कर देगा, ठीक है, हो जाएगा, जिसकी वजह से डीप ओपेक हो जाएगा। अब डीप ओपेक होने क्यों होगा, क्योंकि डीप ओपेक ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ब्लू किस वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर अमोनियम आयन जी बन जाएगा, ठीक है, विच इज कॉमनली नोन एज अ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब ये कि ये कंपाउंड बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बना के दिया, मतलब इसका रिएक्शन है ये, सॉरी स्ट्रक्चर कह रही हूँ, मतलब हमारे पास कॉपर आयन है, मतलब ये किस तरह उसने जो है मतलब 4 अमोनिया जब सोल्यूशन के अंदर ऐड हुए तो उनके साथ जो है वो किस तरह जो रिएक्ट कर लिया तो कलर किस तरह जो चेंज आ गया। मतलब ये हमारे पास है डोनर टू एक्सेप्टर, मतलब कॉपर के आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन क्या दे रही है, इसको अपना जो है लॉन पेयर दे रही है, ठीक है। तो मतलब ये सारे जो नाइट्रोजन इसकी तरफ जो है मतलब ये इन्होंने अपना जो लॉन पेयर उसको दिया है, ठीक है। तो चारों कॉपर चारों जो है अमोनिया जो है ना, मतलब NH4, ठीक है, मतलब ये 4 है, तो मतलब ये चारों जो है 1 2 3 4 ये बैलेंस हो रहा है, मतलब चारों जो जाके उसके साथ जो है जाके वहाँ पर अटैच हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड होते हैं ना उनमें जो है वो ये वाली मतलब कॉम्प्लेक्स आयन जो ज़्यादातर रेफर किए जाते हैं इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट्स इनमें जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए जो होता है ना फार्मूला, उनके लिए ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती हैं ताकि पता चल जाए कि जो स्ट्रक्चर जो है ना कंपाउंड को बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगर आप के पास कोई भी कोऑर्डिनेटेड जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो दूसरों के साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।